हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मैथ्स ट्राई हार्ड वंस अगेन। और आज के सेशन में हम लोग एक जे एडवांस का प्यारा सा क्वेश्चन देखने वाले हैं लिमिट्स के ऊपर। बेसिकली इस क्वेश्चन में ना तुम्हें पता चलेगा कि जो चीज़ें हम पढ़ते हैं वो एक्चुअली में क्यों पढ़ते हैं, उसका एप्लीकेशन किस तरह से होता है। तो आ जाओ, उस क्वेश्चन को हम लोग शुरू करते हैं। सो क्वेश्चन को पढ़ोगे तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि अल्फा बीटा जो है वो दो रियल नंबर है, इस तरह से कि लिमिट तुम्हें दी गई है वो दो के इक्वल है। तो अल्फा प्लस बीटा की बेसिकली तुम्हें वैल्यू निकालनी है। तो ये देखो यार, क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है, डिपेंडिंग अपॉन कि तुम्हें सिनेरियोज कितने आते हैं, ठीक है, तुमने पढ़ाई कितनी कर रखी है। तो सबसे पहले यार एक क्वेश्चन है ना, तो इसको इसको सबसे पहले काम करो, लिमिट को यहाँ लिख लो। तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो, इट्स नथिंग बट वन अपॉन में एक्स क्यूब अल्फा बाई टू इंटीग्रल फ्रॉम जीरो टू एक्स वन अपॉन में वन माइनस टी स्क्वायर इंटू डी टी प्लस बीटा एक्स इंटू कॉस एक्स। ये बात है, और ये तुम्हें इक्वल टू टू दे रखा है। अब थोड़ा मेरी एक बात को ध्यान से सुनना, इस क्वेश्चन को देख करके ना तुम्हें कुछ फील आ रहा होगा, कुछ फील आ रहा है जो तुमने पढ़ाई कर रखी है, या कुछ ऐसा जो जो तुमको लग रहा हो कि सर ये किया जा सकता है। कुछ ऐसा जो तुम्हें ऐसा लग रहा हो कि तुम्हें किया जा सकता है। अगर तुम्हें फील नहीं आ रही है ना भाई, तो मैं बता रहा हूँ यहाँ पे क्या कर सकते हो। थोड़ा ऑब्जर्वेशन करो, थोड़ा ऑब्जर्वेशन करो। लिमिट जीरो से एक्स लगा है, और फंक्शन जो है वो टी का फंक्शन है। तो हम लोगों ने पढ़ा है कि जब भी डेफिनेट इंटीग्रेशन हो, लिमिट कुछ किसी और फंक्शन में हो, एक्स में हो, वाई में हो, लेकिन जो तुम्हारा फंक्शन होता है जो कि इंटीग्रैंड के अंदर होता है वो तुम्हारा कोई और फंक्शन होता है, तो न्यूटन लेबनीज रूल लगा देते हैं। तो वही काम यहाँ पे कर लो यार, लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो इट्स नथिंग बट इक्वल टू अल्फा बाई टू, और जब तुम इसको न्यूटन लेबनीज रूल से सॉल्व करोगे दैट विल बी केम अक्रॉस वन अपॉन में वन माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस बीटा एक्स इंटू में कॉस ऑफ एक्स, ठीक है, माइनस बीटा एक्स इंटू साइन ऑफ एक्स, माइनस बीटा एक्स इंटू साइन ऑफ एक्स। अब ये मत पूछना कि सर ये वाला टर्म कहाँ से आ गया, ठीक है यार, डिफरेंशिएशन ही तो किया है यार यहाँ पे। ठीक है, नीचे एक्स क्यूब आ गया, कोई दिक्कत, और यहाँ पे थ्री आ जाएगा, थ्री एक्स स्क्वायर ना यार, यहाँ पे स्क्वायर होगा ना यार, यहाँ पे ये तुम्हारा एक्स स्क्वायर होगा। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत? बेसिकली मैंने इसको डिफरेंशिएट किया है, तुम समझ रहे हो ना बात को? हाँ सर, यहाँ तक तो हम लोग समझ रहे हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे cos x भी आ गया है, sin x भी आ गया है, पता नहीं फलाना ढिमकाना बहुत सारी चीजें आ गई हैं, ठीक है। तो तुम ना एक काम और कर सकते हो यहाँ पे यार, कि अब तुम वो सीरीज का एक्सपांशन लगाओ। हमने सीरीज का एक्सपेंशन पढ़ रखा है, वन माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू फैक्टोरियल प्लस एक्स की पावर फोर बाई फोर फैक्टोरियल, वही चीजों को यहाँ लगा दो, उन्हीं चीजों को यहाँ पे लगा दो। तो ये हो जाएगा तुम्हारा अल्फा बाई टू, एंड दैट विल बी इक्वल टू वन माइनस एक्स स्क्वायर, ये इनवर्स हो जाएगा, ठीक है। मैंने इस तरह से ना लिखने की जगह थोड़ा सा पावर नेशन में लिख दिया है, ठीक है, प्लस बीटा। और वहां पे देखो कॉस एक्स था ना, यहाँ पे बी एक्स इंटू कॉस एक्स था ना। तुम वो काम करो ना कि इसको तुम फैक्टोरियल में लिख दो, मतलब सीरीज एक्सपेंशन में लिख दो। दैट्स विल नथिंग बट वन माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू फैक्टोरियल, ठीक है, प्लस एक्स की पावर चार बाई चार फैक्टोरियल। कई लोग ऐसे हैं ना कि सौ तक लिख देते हैं, भाई सौ तक मत लिखा करो, इसकी कोई जरूरत नहीं है, इसकी कोई जरूरत नहीं है। माइनस बीटा टाइम ऑफ एक्स हो गया, ठीक है, माइनस बीटा टाइम ऑफ एक्स हो गया। एक मिनट यार, यहाँ पे ये एक्स हटाओ पहले तो, मैंने वही सोच रहा हूँ यार, ठीक है, माइनस बीटा टाइम ऑफ एक्स हो गया। अब वो साइन एक्स का एक्सपेंशन लिखो यार। तो साइन एक्स का एक्सपेंशन क्या होता है? ये तो जनरली सबको पता होता है ना, एक्स माइनस एक्स क्यूब बाई थ्री फैक्टोरियल, ठीक है, प्लस एक्स की पावर पाँच बाई पाँच फैक्टोरियल, ठीक है, और ये ऐसे जैसे ही चलता जाए। कोई दिक्कत यहाँ तक? जी सर, यहाँ तक तो हमें कोई भी दिक्कत नहीं है। तो इसको तुम नहीं लिख सकते हो कि ये तो सर लिखा है अल्फा बाई टू, और इसका लिखने का मतलब है वन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की पावर चार, ये चलता जाएगा, डॉट डॉट डॉट, प्लस इसको तुम बीटा टाइम्स इसको तुम लिख सकते हो, इट विल बी नथिंग बट इक्वल टू वन माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू फैक्टोरियल प्लस एक्स की पावर फोर बाई फोर फैक्टोरियल, चलता जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा माइनस बीटा टाइम ऑफ बीटा हो जाएगा। और अब तुम अंदर मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स की पावर फोर बाई थ्री फैक्टोरियल हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक? जी सर, यहाँ तक तो हमें कोई भी दिक्कत नहीं हुई है। यानी बेसिकली अब तुम इसको क्या लिख सकते हो, अब तुम इसको लिख सकते हो ऑफिशियली, इट्स अल्फा बाई टू प्लस बीटा, अल्फा बाई टू प्लस बीटा, ठीक है। उसके बाद इसको मैं प्लस कर लो, इसको कर लो, एक्स स्क्वायर हो जाएगा तुम्हारा ये, और एक्स स्क्वायर के बाद इसको कर लो तुम अल्फा बाई टू माइनस इट्स बीटा बाई टू हो जाएगा, ठीक है
हैंडराइटिंग से थोड़ा सा मैनेज करना यार, तुम समझो ना, एक्सप्लेनेशन के समय हैंडराइटिंग को मैनेज करना, दैट्स अ वेरी डिफिकल्ट। प्लस एक्स की पावर 4 और प्लस ये ब्रैकेट में सारा वो जो धुंध आ गया ना, वो जो है, और नीचे में सब में तो भाई 3x² है ही, ठीक है, इन सब में याद रखना कि नीचे में 3x² है, ठीक है, मैं लिख नहीं रहा था, 3x² है, ठीक है, इट्स 3x² और यहाँ पे भी नीचे में 3x² है, ठीक है। उसके बाद एक काम करो तुम, कि यहाँ पे लिख सकते हो तुम कि α/2 प्लस बीटा इक्वल टू 0, तुम लिख सकते हो ना। क्यों, ऐसा क्यों लिख सकते हो? क्योंकि देखो इस क्वेश्चन में तुम ध्यान से देखो, लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है, तो लिमिट एग्जिस्ट करेगी नहीं, अब जब लिमिट ही एग्जिस्ट कर रही है यार, तो 0 के तो इक्वल तुमको करना होगा ना, तो एक इसको 0 की इक्वल करोगे, और एक अल्फा माइनस 3 टाइम्स ऑफ बीटा बाय 6 को तुम 2 के इक्वल करोगे। कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं, यानी अल्फा इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ बीटा हो जाएगा, माइनस लगा दो यहाँ पे, ठीक है, और अल्फा इज इक्वल टू हो जाएगा 12 प्लस 3 टाइम्स ऑफ बीटा हो जाएगा, तो मैं अल्फा की दो वैल्यूज मिल गई हैं, तो यहाँ से बीटा इज इक्वल टू आ जाएगा तुम्हारा -12/5, और यहाँ से तुम्हारा अल्फा इक्वल टू आ जाएगा 24/5, ठीक है। अब तुम्हें अल्फा बीटा की वैल्यू मिल गई है, तो अब तुम अल्फा प्लस बीटा तो यार यहाँ से निकाल ही लोगे, तो ये बीटा है ये अल्फा है, तो अब तुम्हें निकालनी है अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा तुम निकाल लोगे -12/5, ठीक है, प्लस 24/5, दैट इज नथिंग बट इक्वल टू 12/5, 12/5 और 12/5, देखो आंसर में कहीं 12/5, ओ अच्छा ये न्यूमेरिकल टाइप है ना, तो 12/5 को तुम पॉइंट में लिख सकते हो 2.40, तो इसका इस क्वेश्चन का आंसर होगा बेसिकली तुम्हारा 2.40। आई होप ये वीडियो तुम्हें बहुत पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आता है तो चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, ठीक है। मेरा एक टेलीग्राम चैनल भी है, जहाँ तुम जुड़ जाओगे तो मैं रेगुलरली मैथ्स के बढ़िया क्वेश्चंस को पोस्ट करते रहता हूँ। जनरली तुम लोगों को ना पैसे दे करके बढ़िया क्वेश्चन खरीदने की आदत है यार, मैं फ्री में देता हूँ तो तुम लोग फॉलो नहीं करते हो। चैनल को सब्सक्राइब करने के सारे बेनिफिट रहेंगे, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग। बाय बाय एंड टेक केयर।